ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक में पहुंचे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों, जनसमस्याओं और जारी विकास कार्यों पर मंथन किया। ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में कांग्रेस विधायकों ने जहां एक और सवाल खड़े किए, वहीं सालों से लंबित चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंत्री और सांसद के हाथ जोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि शहर की टूटी फूटी सड़कों, नल जल योजना, बिजली कटौती और तिघरा से पानी सप्लाई को लेकर गहन चर्चा बैठक में की गई। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना था कि नल जल योजना काफी अच्छी है, लेकिन धरातल पर नहीं है और सरकार ग्रामीणों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही। वहीं नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उनका कहना था कि नल जल योजना में लाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई है। रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड समेत सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली का रास्ता सुगम और तेजी तय हो पाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट के सुझाव भी लिए गए हैं। क्षेत्र में जो नल जल योजना जहाँ पे पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है, और आगे की नल जल योजना के बारे में बताया कि टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएं, और मजरे टोलों जो हैं उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हैंडपम्प लगाए जाएंगे नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी। और जब तक टंकी बनेगी, जब व्यवस्था होगी, तब तक पानी की सुविधाएँ क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं अभी चल रही हैं और चर्चा हो रही है। आपने ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र। आपकी विधानसभा पार्क बिहार का भी आपने मुद्दा उठाया, आपने हाथ तक जोड़े कि इस व्यवस्था को आप तो कराई, सब व्यवस्था करा दी। तो वो बोला है मंत्री से, लाइट के बारे में मंत्री से निवेदन किया है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं 7-7 दिन 8-8 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसफर शहरों में भी नहीं बदल पा रहे। तो जनता का हाल बेहाल है बिना पानी बिना बिजली के, क्योंकि इस समय जो उमस का समय है और इस समय बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता। तो समस्या है उसके लिए। विकास कार्यों की बैठक है, क्या लग रहा है आपको विकास हो रहा है? वो सब उसी बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, समय सीमा पर कोई विकास नहीं हो रहा, और जो विकास हो रहा है उससे कुछ विनाश भी हो रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली जा रही है, रोडें खोली जा रही हैं, तो रोडों के रोड स्टेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं, फंड ही नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब रोना यहाँ चल रहा है। महाराजवाड़ा को स्मार्ट किया गया, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि बर्बाद हो चुका है। स्मार्ट सिटी का तो पूरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया, और स्मार्ट सिटी देखी नहीं रही कहीं स्मार्ट हुई है। अमरवाड़ा सीट पर रिजल्ट सामने आ गया है और अनौपचारिक रूप से चर्चा ये बीजेपी जीत दर्ज होगी, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। क्या मानते हैं? मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नल जल योजना जो चल रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, मगर वो धरातल पर नहीं है। नल जल योजना अभी तक कई पंचायतों में हैंडओवर नहीं की गई है। उस योजना की वजह से जो रोडें जो खोद डाली हैं, रोड डैमेज पड़ी हैं, उससे आमजन को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो बहुत परेशानी हो रही है। और जो घर घर में नल की बात कही, उन नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। जब नल में पानी नहीं निकलेगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा जब तक योजना ये चालू नहीं हो पाएगी तब तक लोग प्यास से मर रहे हैं। जिस तरह से हेडपंपों पर प्रतिबंध लगाया गया इस योजना के तहत, जब तक ये योजना चालू नहीं है, तो मेरा कहना यही था माननीय सांसद और मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय से, कि इसके लिए हेडपंप की व्यवस्था जब तक की जाए। ये मजरा टोला जो गांव में जहाँ हेडपंप नहीं है, वहाँ हेडपंप दिए जाए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। इसको तो आश्वासन दिया है, और ये तो आपको पता ही है कि सरकार में सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। एक सवाल और यदि इसको अमल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, आमजन, किसान, गरीब मजदूर को मिलेगा। छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा फतेह भी बीजेपी ने कर लिया है, हार गए। कांग्रेस को हार मिली है वहाँ पर। आखिरी के राउंड के समय ईवीएम भी खराब हुई। फतेह हासिल तो उनके हाथ में है करना, वो कर सकते, लेकिन बाकी 13 जो सीटें हैं उसमें से ज्यादातर भाजपा आ रही है। अन्य 7 राज्यों में भाजपा आ रही है, भाजपा हारी है। अच्छा। हो सकता है वहाँ उनका आंकड़ा फिट नहीं हो पाया होगा, और जहाँ उनके आंकड़े फिट हो जाते हैं, जहाँ ईवीएम फिट कर देते हैं, वहाँ
चुनाव आयोग का। अमरवाड़ा को लेकर क्या कहेंगे फिर आप? ईवीएम से जीतते हैं क्या अमरवाड़ा? देखो कुछ न कुछ गड़बड़ तो ये होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश और देश की जनता इस बात को कहती है कि हम वोट डालकर तो आए हैं पर हम हार कैसे गए। हमने तो इतने वोट डाले, इस पोलिंग से हम जीतेंगे, ये क्षेत्र के लोग खुद कहते हैं। तो इस चीज़ को तो हम मानते हैं, जब मतदाता इस बात को कहता है तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। भाजपा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रही है, घोषणा कर रही है। हाँ, वैसे ये बात ठीक नहीं है लोकतंत्र में, इस तरह की बातें ये किस बात पर वो मना रहे हैं, ये उनको खुद को सोचना चाहिए। इनका काम ही ये है कि नारियल फोड़ना है, उत्सव मनाने हैं, ये करना है, वो करना है। धरातल पर जो काम होना चाहिए जनता के, वो काम नहीं हो पाते। और मैं मानता हूँ कि 100 काम की वो बोलेंगे, उसमें से 10 काम होते हैं, उसकी मना नहीं कर रहे हैं, मन 90 पेंडिंग रहते हैं। जब तक वो पेंडिंग रहते हैं तो उस परेशानी का सामना सबको करना पड़ता है। संविधान की हत्या दिवस के बदले में कांग्रेस ने कहा है कि 8 नवंबर को नोटबंदी वाले दिन को हम आजीविका दिवस के रूप में मनाएंगे। नोटबंदी वाले को? हाँ। नोटबंदी के कारण जिन लोगों की मौत हुई उसका क्या होगा? कौन जिम्मेदार है उस मौत के लिए? जो लोग पैसे बैंकों की लाइनों में लगे हुए थे, बैंकों की लाइनों में लगे हुए लोग वहाँ पे मर चुके, उसका क्या हुआ? उसका उत्सव मनाया जाएगा? उसका उत्सव थोड़ी ना मनाया जाएगा। उस पर सरकार को और मोदी जी को जिस तरह से लोगों को लाइन में लगाने का काम किया था, उस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। उनका जो नुकसान हुआ था, जिनके घर वालों की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की सांसद के रूप में ये मेरी पहली बैठक थी और इस बैठक में हमारे शहर के 2 मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और हमारे जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, हमारे विधायक सतीश जी, सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे और प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी पूरे समय समीक्षा के दौरान उपस्थित रहे। और जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात हो, और चाहे हमारे चंबल से पाली लेने की बात हो। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पे जो चर्चा हुई, विस्तार से समीक्षा की गई। जहाँ धीमी गति काम में पाई गई, वहाँ निर्देश दिए गए कि समय सीमा में पूरे प्रोजेक्ट हों। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी थी, वो प्रोजेक्ट हमारी राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार समय पर पूर्ण हों, इस बात के लिए भी निर्देश दिए। और साथ ही आने वाले समय के लिए हमारे और भी प्रोजेक्टों पे जो बात हुई है, आज वेस्टर्न बाईपास को लेकर चर्चा हुई है। वेस्टर्न बाईपास की भी हमने ये समीक्षा की गई, क्या स्थिति है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो हम दिल्ली के लिए मुरैना और धौलपुर, आगरा होते हुए दिल्ली के लिए हम जाते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं। तो आगरे से यमुना एक्सप्रेस से सीधे ग्वालियर को जोड़ने का काम हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है और उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई, 6 लाइन की समीक्षा की गई। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि समीक्षा में जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो संबंधित विभागों को दिए गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि फर्स्ट बैठक थी, अब आगे ऐसे ही बैठकों का क्रम जारी रहेगा। यहाँ जिस विभाग को निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से, और शहर के हित में, शहर की प्रगति और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए हम समय सीमा पर पूरे जो प्रोजेक्टों पर काम करें और नए प्रोजेक्ट शहर के लिए और क्या क्या हो सकते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री जी बैठे सब, और मध्य प्रदेश सरकार भी बराबर विकास पे ध्यान दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इस प्रकार से सबकी मूल धारणा है कि हमारा शहर प्रगतिशील शहर है। और वृक्षारोपण भी करने की चर्चा हुई है, वृक्षारोपण भी हम करें जिससे शुद्ध हवा मिले और मानसून अच्छे बने, बरस अधिक हो, आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो। पानी को लेकर भी आपका बैठक हुई, तो पानी वाली क्राइसिस से गुजर रहा है, पानी की क्या करेगा पूरी चंबल से पानी लाने की
देखिए, टेंडर ही नहीं लगे, चंबल के पानी को लाके चंबल के टेंडर अनुबंध निष्पादन के बाद में काम प्रारंभ भी हो गया है और अगले शनिवार को हम स्वयं निरीक्षण करेंगे, जाके निरीक्षण करेंगे। कहीं अगर प्रोजेक्ट में धीमी गति होगी तो आवश्यक निर्देश भी देंगे। समय सीमा पे हम उस प्रोजेक्ट को कराएंगे पूरा, क्योंकि शहर के लिए पेयजल के लिए जो प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण बनाया है, इतनी बड़ी राशि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है, सभी के प्रयास से जो मिली है, तो निश्चित रूप से वो समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा हो, इस पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। एक सवाल है, 20 साल से ये वाला सवाल जुड़ा हुआ है, 18-20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और जो जितने भी बांध हैं, बांध अगर भरे जाएंगे तो उससे चंबल के पानी की आवश्यकता शायद उतनी नहीं पड़ेगी, जितना कृषि योग्य एरिया है वो भी बढ़ेगा। क्या इस दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बांधों को संरक्षण की दिशा में राशि नहीं लगा रही। देखिए, आपकी इस जानकारी में लाना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पुराने बांध हैं उनके जीर्णोद्धार गहरीकरण के कार्य हुए, फिर भी कई बांध ऐसे हैं इन पे हमें काम करना है। आपको उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूँगा, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारे पुराने बांधों का जीर्णोद्धार करके उनमें जल का भराव हो। तो इसके लिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसारी ककटों के कैनाल के माध्यम से वीरपुर बांध, हनुमान बांध, रायपुर बांध, मामा का बांध, इसके लिए एक चैनल भी बनाई गई है और उस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में जो मैं इन बांधों का नाम ले रहा हूँ, उन बांधों को उसी कैनाल के माध्यम से बनने का प्रयास किया। सवाल है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है घाटी गांव, वहाँ पर यूरेनियम मिला था, यूरेनियम मिश्रित पानी था वहाँ पर, आपके कार्यकाल में भी वो रहा, लेकिन अभी तक उसकी आदिवासियों का क्षेत्र है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर आदिवासियों की तरफ बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी अभी एक समस्या दूर नहीं हो पाई। वहाँ पर कैंसर के भी वहाँ पर ग्रुप पाए गए थे, आदिवासी तमाम सारे कैंसर पीड़ित भी वहाँ पर। देखिए, हम खूब काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, फिर भी अगर कोई क्षेत्र विशेष कोई जगह छूट रही है, हमारे संज्ञान में नहीं है, तो उस संज्ञान में यदि आपके में आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का हल कराएंगे। में ही जो मुद्दा उठा था, कौशल शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया था, तो निश्चित रूप से आज जो संज्ञान में जो बात आई है, हम अधिकारियों को भी बताएंगे और निर्देश देंगे कि उस काम को भी वो समय सीमा में पूरा करें।